Hello friends, welcome to Arvind Ezone online geography classes, and today we are going to take a very interesting topic, and that is poverty in India from book number 2 chapter number 3 human development. तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसमें जो शुरुआत होता है वो होता है मानव विकास के परिभाषा के साथ, कि मानव विकास का परिभाषा क्या होता है, मानव विकास का अर्थ क्या होता है। तो इसके ऊपर मैं पहले ही एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं, एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक यहां पे दिया हुआ है, आप इस लिंक के ऊपर जाइए और आप वो वीडियो देख लीजिए। देखने के बाद आप फिर से इस वीडियो पर आकर आगे का क्लास समझ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले मानव विकास का परिभाषा समझ लें कि मानव विकास किसे कहते हैं। हाँ, उसके बाद ही हम गरीबी वाला टॉपिक को ठीक से समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे? इस टॉपिक में हम समझेंगे कि किसको हम पुअर कहते हैं और पॉवर्टी क्या है, गरीब और गरीबी दोनों में खास अंतर क्या है, गरीबी का निर्धारण कैसे होता है, कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं इसका निर्धारण कैसे होता है। तीसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि आखिर भारत में इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है, और चौथी बात हम ये पढ़ेंगे कि क्या गरीबों की संख्या सभी राज्यों में एक समान है या घटता बढ़ता है। तो इन 3-4 बातों पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसको हम पुअर कहते हैं और पॉवर्टी क्या होता है, गरीब और गरीबी क्या होता है। सो पुअर मीन्स अ पर्सन who is not able to meet his or her basic needs. As you know that food, clothes and shelter, education, health, these are our basic needs. If a person is not able to meet these basic needs, then the person may be called as a poor person. हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने मूलभूत आवश्यकताओं को, जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे साधारण जो हमारी जरूरतें होती हैं उसे भी अगर पूरा नहीं कर पाता है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है वो गरीब है। अब सवाल उठता है कि गरीबी क्या है फिर? तो गरीबी एक अवस्था का नाम है, गरीबी एक हालात का नाम है। ऐसा हालात जिस हालात में वह व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा नहीं कर पा रहा हो। सो पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच द पर्सन इज नॉट एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड. So what is the basic difference? Poor means a person and poverty means a situation. Poor is a person and poverty is a situation. So poverty is a state of deprivation. When the person is not having proper income, proper food, housing, health and education facility, and then we can call it that yes, that person is poor and the situation is poverty. अब हम बात करेंगे कि भारत में गरीबी की क्या अवस्थाएं रही हैं। आप जानते हैं कि भारत को एक विकासशील देश कहा जाता है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड सेवरल प्लान, स्पेशली 5 years प्लान, सो दैट पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड। हमारे देश में गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए गए, लेकिन फिर भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। अगर हम 1993-94 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि उस समय करीब 45% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। So in the year 1993-94, about 45% people were living below poverty line. 45% means almost half of the population. आप कह सकते हैं कि लगभग आधी आबादी ऐसी थी जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे हालात में कुछ सुधार हुए और 2004-05 में थोड़ा हमें इंप्रूवमेंट दिखाई देता है और हम देखते हैं कि करीब 37% लोग तब भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। ये बात मैं कब की बता रहा हूं? ये बात मैं बता रहा हूं आपको 2004-05 की, आज से करीब 15 साल पहले की बात। 2009-10 में थोड़ा और सुधार दिखाई पड़ता है और हम देखते हैं कि करीब 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। यानी कि 2009-10 में करीब देश का 1/3
आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी। 1/3 आबादी का मतलब हो गया कि करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। और जो हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है आपके एनसीईआरटी बुक में 2011 और 12 का डेटा दिया हुआ है, तो हम उसी डेटा को आधार मानकर आगे बढ़ेंगे। तो 2011-12 के डेटा के अनुसार हमारे देश में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। 22% people of our country were living below poverty line as per the data of 2011 and 12. That means what? About 1/5 of the total population of our country was living below poverty line. 1/5 यानी कि पूरी आबादी का 5वां हिस्सा। आप कह सकते हैं कि हर 5 में से एक व्यक्ति गरीब था। हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो ये अवस्था थी 2011 और 12 की। हमारे देश में गरीबों की जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो नगरों से अलग और ग्रामीण क्षेत्रों से अलग आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, यानी कि अर्बन डेटा एंड रूरल डेटा। तो जरा इस पर भी हम ध्यान देते हैं। हम ये पाते हैं कि अर्बन एरिया में पॉवर्टी रेशियो थोड़ा कम है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी रेशियो बहुत ज्यादा है। आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं दैट इन द अर्बन एरियाज द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज लेसर कंपेयर टू द रूरल एरियाज। इन द रूरल एरियाज देयर आर मोर पुअर पीपल कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। So according to data 2011 and 12, only 14% people of the urban area were living below poverty line, whereas in the rural areas about 26% people were living below poverty line. So it clearly indicates that our rural areas is far behind than the urban areas. गरीबों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। It was the responsibility of Planning Commission of India to estimate the poverty ratio in our country. But as you know that in place of Planning Commission, now Niti Aayog is functioning. So it is the responsibility of Niti Aayog to estimate poverty ratio in our country. Niti Aayog, based on the data collected by National Sample Survey Organization, prepares and estimates how many people are living below poverty line. तो याद रखना है कि हमारे देश में गरीबों की संख्या कितनी है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, ये पता लगाने का काम कौन करता है? ये काम करता है नीति आयोग। तो नीति आयोग जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इकट्ठे किए गए आंकड़ों के आधार पर यह काम करता है। तो अब सवाल उठता है कि हम गरीब किसको कहेंगे, कैसे निर्धारण होगा? नीति आयोग करता है, ठीक है, लेकिन निर्धारण कैसे होगा? तो यहां पर एक बात सीखने की जरूरत है कि यहां पर कई अलग अलग तरीके हैं। नीति आयोग का अपना अलग तरीका है। अलग अलग राज्यों के विभिन्न विभाग हैं, वो भी अपने अपने राज्यों में गरीबों की संख्या पता लगाते हैं, उनके अपने अलग तरीके हैं। वर्ल्ड बैंक भी अलग अलग देशों के अंदर कितने लोग गरीब हैं इसका पता लगाता है, उसके अपने अलग तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे हम पता लगाएं कि कितने लोग गरीब हैं। तो हम उस जटिलता में नहीं पड़ेंगे, हम यहां पर केवल 2 तरीका सीखेंगे। पहला तरीका है फूड इनटेक क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया में क्या समझ में आएगा? इसमें बात यह है कि भाई जो लोग हैं वो भोजन के रूप में कितना कैलोरी लेते हैं। इसमें यह मान लिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता हो और वह 2400 कैलोरीज लेता हो, ध्यान से सुनना है, कोई व्यक्ति गांव में रहता हो और उसके भोजन में 2400 कैलोरीज अगर उसको मिल जाता है तब वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर वो 2400 कैलोरी भी उसके भोजन में नहीं मिल पाता है तब उसको हम गरीब के श्रेणी में रखेंगे। यह बात कहां की हो गई? यह बात हो गई ग्रामीण क्षेत्रों की, रूरल एरियाज की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता हो, अर्बन एरिया में रहता हो और वह 2100 कैलोरी भी अपने भोजन में प्राप्त नहीं कर पाता है तब उसको हम गरीब कहेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए रखा गया है 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्र के लिए रखा गया है 2100 कैलोरी। यह मान लिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को फिजिकल वर्क ज्यादा करना होता है, खेती बाड़ी का काम ज्यादा होता है, तो वहां पर उनको अधिक कैलोरी चाहिए। सो इन द रूरल एरिया अ पर्सन मस्ट हैव 2400 कैलोरीज एंड इन द अर्बन एरिया द पर्सन मस्ट हैव 2100 कैलोरीज
if the person is not able to get that much calorie, that means that person is poor. So this is food intake method और food intake criteria कि भोजन के रूप में उसको कितनी कैलोरी मिलती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यह पता लगाना कि कौन व्यक्ति कितना कैलोरी रोज खा रहा है या एवरेज मंथली कितना कैलोरी उसको मिल रहा है, क्या यह आसान बात है? यह बिल्कुल आसान बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये इस तरह के आंकड़े इकट्ठे करना कोई साधारण काम नहीं है और ऐसे आंकड़े कई बार एकदम से सही नहीं होते, क्योंकि यह जो क्राइटेरिया है वह कैलोरी पर आधारित है। किस भोजन के खाने से कितना कैलोरी मिलता है और कौन व्यक्ति कौन सा भोजन कब खा रहा है, उसको कितनी कैलोरी मिल रही है, इस तरह के आंकड़े क्या हमारे देश में इकट्ठा करना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह आंकड़ा इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम है। इनकम क्राइटेरिया या आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, यहां यह मान लिया जाता है कि भाई एक व्यक्ति का इनकम कितना हो रहा है, आय कितना हो रहा है, और उसी के आधार पर हम वो गरीब है कि नहीं है इसका हम निर्धारण कर लेते हैं। सरकार क्या करती है? सरकार एक आय फिक्स कर देती है, एक इनकम फिक्स कर देती है कि अगर इतना इनकम उस व्यक्ति को हो रहा है तब तो वो गरीब नहीं है, लेकिन अगर उससे भी कम इनकम हो रहा है तब वह जरूर गरीब है। अब यह इनकम का जो फिक्सेशन है यह कितना होगा, यह कौन निश्चय करेगा? यह अलग अलग राज्यों की सरकारें अलग अलग निश्चय करती है। साथ ही साथ डिफरेंट ईयर्स में यह आंकड़े बदलते भी जाते हैं, यानी कि जो आय का निर्धारण इस साल के रखा गया जरूरी नहीं कि वह अगले साल भी रखा जाएगा, वो बदल सकता है। आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए, सरकार आय का निर्धारण ऐसे करती है ताकि उसके राज्य में कम से कम गरीब दिखाई पड़े। जो हाल फिलहाल के आंकड़े सामने आते हैं उससे यह मालूम चलता है कि अगर शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए प्रतिदिन खर्च कर पाता है, ध्यान सुनना है, शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अगर कम से कम 50 रुपए खर्च कर पाता है तब वो गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति करीब 35 रुपए प्रतिदिन खर्च कर पाता है तब वह गरीब नहीं है। अब 50 रुपए और 35 रुपए यह बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही कम रुपए हैं, लेकिन ऐसे ही आंकड़े बनाए गए, सरकार ने ऐसे ही आंकड़े बनाए हैं, और इसके बावजूद भी हमारे देश में करीब 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये बात ध्यान देने योग्य। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि गरीबी के पीछे वजह क्या है, क्यों भारत में 22% लोग अभी भी गरीब हैं। तो जो सबसे पहला वजह है वह है ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक आबादी। आप जानते हैं कि भारत की आबादी अभी करीब 135 करोड़ है। 2011 के आंकड़े के अनुसार करीब 121 करोड़। अब इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण करना किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं है, चाहे हमारा देश कितना भी तरक्की करे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी रह ही जाएगी जिसको भोजन, कपड़े, मकान की दिक्कत होगी, और इस वजह से भारत में गरीबी संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो जो पहला कारण आप बतलाएंगे वो बताएंगे कि भारत में आबादी एक सीमा से बहुत ही ज्यादा है, बियॉन्ड कैपेसिटी, ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप इस पर फोकस करेंगे पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वह अभी भी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर आधारित है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होने की वजह से हमारे देश में लोगों की आय जो है वो कम है, और आप जानते हैं कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वह अभी उन्नत अवस्था में नहीं है, वह पिछड़े अवस्था में है। हमारे देश की जो कृषि है वह अभी भी मानसून पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। किसी साल अगर वर्षा ठीक समय पर हुई, मात्रा वर्षा की ठीक ठाक हुई तो खेती बाड़ी अच्छी हो पाती है। अगर वर्षा की मात्रा कम हो जाती हो या उस साल बाढ़ चले आए या सूखा पड़ जाए तो कृषि की हालत बहुत खराब हो जाती है और लोगों की आय में बहुत भारी कमी आ जाती है। जो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एज आई टोल्ड यू दैट स्टिल इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। Yes, in our country industries are growing, but still the contribution of industrial income to the national income is still very low. अभी भी हमारे देश में जो अधिकतर लोग हैं वो प्राथमिक क्रिया में जुड़े हुए, द्वितीयक क्रिया में अभी उतने सारे लोग नहीं जुड़े हुए। तो आप कह सकते हैं that majority of the population is still dependent on primary activities. On secondary activities, that means industry, still less number of people are dependent. तो
उद्योगों की जो अवस्था है ये भी बहुत उन्नत अवस्था में नहीं है, जिसके वजह से हमारे देश में गरीबी है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे देश में जो भी आय होता है उसका जो वितरण है वो एक समान नहीं है। देश के आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में बंद है। हमारे देश में कुछ ऐसे करोड़पति और अरबपति लोग हैं जिनके हाथों में करोड़ों और अरबों की आय प्रति माह और प्रति वर्ष होती है, और दूसरी तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जिनके हाथों में देश का आय का बहुत छोटा सा हिस्सा आता है। तो जो आय का असमान वितरण है यह भी एक मुख्य कारण है कि हमारे देश में गरीबी बहुत। और आखिरी में आप एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं, और वो है इनएफिशिएंट गवर्नमेंट स्कीम्स। लगभग हर साल और लगभग हर आने वाली सरकार गरीबों को ऊपर उठाने के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, अलग अलग नामों से। कई तरह की सब्सिडी देती है, रोजगार के कई तरह कार्यक्रम चलाए जाते हैं और तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन ये तमाम वादे अभी भी कागजों तक ही सिमट के रह गए हैं, वह भूमि पर अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा। ऑलमोस्ट एवरी कमिंग गवर्नमेंट मेक्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स एंड प्लान्स so that the people living below the poverty line can be uplifted, their living standard can be improved. But in spite of all this effort, still crores of people are living below poverty line. This means what? This means that these government schemes are not functioning in an effective manner. वह सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अलग अलग नामों से सैकड़ों कार्यक्रम केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाती है, लेकिन जमीन पर उसका परिणाम दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, और हमारा आखिरी टॉपिक है कि क्या सभी राज्यों में पॉवर्टी रेशियो एक समान है? जिसका उत्तर है नहीं। सभी राज्यों में पॉवर्टी रेशियो एक समान नहीं है। वो राज्य जिनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है वहां पर मैं देखता हूं कि वहां पर गरीबों की संख्या ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ वो राज्य जिनकी अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री पर आधारित है वहां पर गरीबों की संख्या कम है, क्योंकि वहां पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, 2011-12 के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं और उसके आधार पे अपने देश के विभिन्न राज्यों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ऐसे राज्य जहां पर गरीबी ज्यादा है, वैसे राज्य जहां पर गरीबों की संख्या मध्यम या एवरेज कह सकते हैं, और वैसे राज्य जहां पर गरीबों की संख्या कम है। हाई पॉवर्टी स्टेट्स, दैट मीन्स दोज स्टेट्स where more than 30% people are living below poverty line, and the first name will be called Chhattisgarh. In Chhattisgarh, about 40% people are living below poverty line. अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा राज्य में सबसे अधिक गरीबों की संख्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अलावा जो राज्य हैं वो राज्य हैं झारखंड, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और यूपी भी। तो ये सब वैसे राज्य हो गए जहां पर गरीबों की संख्या 30% से भी ज्यादा है। तो अब जब हम बात कर लेते हैं वो उन राज्यों के बारे में जहां पर गरीबी की संख्या या गरीबों की संख्या मध्यम है या बीच में। तो ऐसे राज्यों के जो नाम है उधर नाम जरा सुन लीजिए, ध्यान से याद कर लीजिए। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो ये वैसे राज्य हो गए जहां पर गरीबों की संख्या 10% से 20% के बीच में है, यानी कि एवरेज पॉवर्टी आप कह सकते हैं। और आखिरी में वो राज्य जहां पर गरीबों की संख्या बहुत ही कम है। सबसे कम गरीबी पाई जाती है अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित राज्य है, प्रदेश है, और यहां पर केवल 1%, ओनली 1% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी 100 में से केवल एक व्यक्ति ही गरीब है। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार में। जबकि छत्तीसगढ़ में आपने क्या देखा, वहां पर 40% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो सबसे कम गरीबी वाले राज्य में सबसे पहला नाम किसका लिखेंगे आप? अंडमान और निकोबार का। इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं उनके नाम आंध्र प्रदेश, दिल्ली,
गोवा, केरला, पंजाब, लक्षद्वीप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंपैरिजन दिखा सकते हैं, आप एक कंपेयर कर सकते हैं भारत के विभिन्न राज्यों के बीच कि किन राज्यों में गरीबों की संख्या ज्यादा है, किन राज्यों में गरीबों का संख्या एवरेज है और किन राज्यों में गरीबों की संख्या बहुत ही कम है। तो यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है और जैसा कि मैं हर बार करता हूं, इस टॉपिक के बाद, इस ट्यूटोरियल के बाद एक छोटा सा क्विज, 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे और आपको इस क्लास को याद करते हुए उस क्वेश्चंस का आंसर देना है। आप नहीं देंगे तो मैं आपको सही सही फिर भी आपको आंसर मैं बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉवर्टी? Poverty is a state of deprivation. It is a situation in which people are not able to meet their basic need, such as food, clothes, shelter, health and education. तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी क्या होता है? तो गरीबी एक ऐसे अवस्था का नाम है, एक ऐसे हालात का नाम है जब लोग अपने आधारभूत और मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, as per 2011-12 data, which state in India had highest poverty ratio? And the correct answer is Chhattisgarh. About 40% people were living below poverty line in Chhattisgarh. तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी की मात्रा थी 2011-12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per 2011-12 data, which state or UT in India had lowest poverty ratio? And the correct answer is Andaman and Nicobar Islands, only 1%. मैंने पहले ही बताया आपको क्लास के दौरान कि अंडमान निकोबार जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर सबसे गरीबी कम रिकॉर्ड की गई, जो कि केवल 1% थी, ओनली 1%। What was the poverty ratio of our country as per 2011-12 data? And the correct answer is 22%. इंडिया में 2011-12 के समय गरीबी का जो प्रतिशत था वो था 22%। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह था 26% और नगरीय क्षेत्र के लिए था 14%। So India as a whole 22%, for rural areas 26% and for urban areas 14%. What was the poverty ratio of our country in the year 1993-94? And the correct answer is 45%. So in the year 1993-94, about 45% people were living below poverty line. Next question, which organization has responsibility to estimate poverty ratio in India? And the correct answer is नीति आयोग। फुल फॉर्म नीति आयोग का क्या है? N का मतलब है नेशनल, I का मतलब है इंस्टीट्यूशन, T से मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग और फिर I का मतलब है इंडिया। पूरा मिला देंगे तो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 2015 में जनवरी के महीने में हुई थी और इसके पहले जो संस्था था उसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर अब नीति आयोग काम कर रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी फिक्स्ड बाय एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी रेशियो? इट इज 2400 कैलोरीज फॉर रूरल एरियाज एंड ओनली 2100 कैलोरीज फॉर अर्बन एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। नेम एनी 5 स्टेट और यूटीज वेयर पॉवर्टी रेशियो इज लो और लेस देन 10%। तो आप जानते ही हैं कि सबसे कम गरीबी रिकॉर्ड की गई थी अंडमान निकोबार में, केवल 1%। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा और पंजाब में भी गरीबी बहुत ही कम है। नेम एनी 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी वेयर पॉवर्टी रेशियो इज वेरी हाई
दैट इज मोर देन 30%। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ हाईएस्ट पूरे इंडिया में है। यहाँ पर 2011-12 में लगभग 40% लोग जो थे वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। इसके अलावा झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मणिपुर में भी गरीबी की संख्या बहुत ज़्यादा थी, यानी कि 30% से ज़्यादा थी। ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 बुक नंबर 2 का पूरा नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन जो नीचे लिंक दिया हुआ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।